Good morning, friends, and welcome to the fresh session of the Sunday Money Class. इस क्लास के जरिए हम आवर मिशन टू एम्पावर इंडिया थ्रू फाइनेंशियल एजुकेशन, हमारा संकल्प आर्थिक सक्षम भारत। हर संडे के दिन एज यूजुअल हम 10 बजे आपके सामने लाइव आते हैं। लाइव आने के बाद एक टॉपिक के ऊपर डिकोड करते हैं, बिकॉज फाइनेंस इज सच अ टॉपिक। दिखने के तो बहुत इजी है, लेकिन हम उसके ऊपर काम नहीं करते, इसलिए हमेशा हमको उसके बारे में एंग्जाइटी चलती रहती है। आज तक हमने 33 टॉपिक किए, 33 टॉपिक्स। आज ये 34वां टॉपिक है। तो देखिए फिर इसमें एक्चुअली है क्या। फाइनेंशियल फिटनेस द इंडियन फाइनेंस एजुकेशन फोरम के अंतर्गत हर संडे के दिन 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक हम एक टॉपिक लेके आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, विल डोंट अपसोल एनीथिंग। अ मिशन इज टू एम्पावरिंग इंडिया थ्रू फाइनेंशियल एजुकेशन। हमारा संकल्प आर्थिक सक्षम भारत। द विजन इज फाइनेंशियली एनलाइट एंड प्रॉस्पर्स इंडिया। इसलिए हमने फाइनेंशियल फिटनेस बात सुधीर खोद का एक 8-10 साल पहले हम लोगों ने शुरुआत की थी। पूरी संडे मनी क्लास के अंतर्गत आज ये 34वां सेशन है, सेशन नंबर 34। कंपाउंडिंग ये मैथमेटिक्स है कि बिहेवियर है? इसके पीछे का राज क्या है? हमने सुना है कंपाउंडिंग को लेके हमारे जीवन में बहुत फायदा होता है, बहुत पैसे बनते हैं। लेकिन भाई साहब, कंपाउंडिंग इज नॉट ओनली फॉर मनी। हम विस्तृत से आज डिस्कशन करेंगे। माय पर्पस is to empower each one of you to reach your fullest potential, build a sustainable life, and create a positive ripple effect for you and everyone around. My journey. My name is Sudhir Khoत। जितने भी सर नए हैं आज, My name is Sudhir खोत। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, एजुकेटर हूँ, इन्वेस्टर हूँ। आज जो मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, वैसे पहले नहीं था। मेरे जीवन में मैंने दो बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस का फेस किया है, सन 2000 और सन 2015। 2000 में मुझे 5 साल लगे रिकवर करने के लिए, लेकिन 2015 में सिर्फ एक ही साल में मैं मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आ गया। इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस, फाइनेंशियल क्राइसिस वाज बिगर बिकॉज इस टाइम पे मैं तैयार था साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड सक्सेस को लेके। आज मेरे पास मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ पैसिव इनकम है। जो 2000 में मैं था, 2015 में मैं था, इसके बीच में ना कई सारे इंप्रूवमेंट हो चुके हैं मेरे लाइफ में। और यही सब इंप्रूवमेंट्स है ना, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, इसके ऊपर मैं हर संडे के दिन आपके सामने लाइव होता हूँ, वही सीक्रेट शेयर करने के लिए, जिसकी वजह से मैं फाइनेंशियली फ्री हो चुका हूँ। इसके पीछे ना माइंडसेट का बहुत बड़ा हाथ है, इसीलिए मैं हमेशा माइंडसेट के ऊपर काम करता हूँ। माई स्टूडेंट्स कॉल मी फाइनेंशियल थेरेपिस्ट। My students call me financial therapist, right? And that is exactly where what we actually come and tell you every single month. My achievements every single week. I've trained thousands and thousands of people. कई जगह पे स्पीकर हूँ। 10,000 से भी ज्यादा लोगों की कम्युनिटी को लीड कर रहा हूँ। आज तक मैंने कितने सारे सेमिनार्स, कितने सारे वेबिनार्स किए हैं, और स्टिल काउंटिंग है। मैं व्हाट इज माय सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? ऑब्वियसली मेरा खुद का एक्सपीरियंस, लाइफ का एक्सपीरियंस। और जब एक्सपीरियंस गलत था तो उस टाइम पे मैंने कुछ जगह से सीखना चालू कर दिया। मनी एंड यू एक बहुत बड़ा, दुनिया का बहुत बड़ा पावरफुल प्रोग्राम है, उसका मैं ग्रेजुएट हूँ। मैं रॉबर्ट कियोसाकी साहब का स्टूडेंट हूँ, रिच डैड पुअर डैड के ऑथर। ब्लेयर सिंगर ट्रेनिंग एकेडमी का सर्टिफाइड कोच एंड फैसिलिटेटर हूँ। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के सेशन के लिए। लेकिन उसके पहले पिछले सेशन में क्या हो गया वो देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज जितने भी सारे 33 सेशंस हो चुके हैं, 33 सेशंस हो चुके हैं, एवरी सेशन इज लिंक्ड टू एन अनदर सेशन। पिछले सेशन में हमने देखा कि अगर हम फिक्स रिटर्न्स की बात करते हैं ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए फेल क्यों होता है? क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ की जरूरत है। हाँ, फिक्स रिटर्न्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी, लेकिन ये देखना बहुत जरूरी है कि स्टेबिलिटी को नजर रखते हुए इन्फ्लेशन की वजह से परचेसिंग पावर कम हो रही कि नहीं हो रही। आपने देखा होगा, जब आप स्कूल में थे तब की फीस और आज की फीस, जब आप छोटे थे, 20s में थे, कॉलेज में थे, तब का पेट्रोल का प्राइस, आज का पेट्रोल का, सब जगह पे इन्फ्लेशन की वजह से चीजें महंगी हो गई है। इसका मतलब क्या है कि पैसे के वैल्यू कम हो चुकी है। इसीलिए राइट इन्वेस्टमेंट
आपने अपने गोल के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि रिटायरमेंट लॉन्ग टर्म है तो आपको ग्रोथ चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि कंपाउंडिंग जितना लंबे समय तक देखेंगे उतना अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, राइट। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग केयरफुली। कल ही हम एक कस्टमर मेरे पास आए थे। उन्होंने 2012 साल में कुछ 49,000 रुपीज का निवेश किया था म्यूचुअल फंड में। अब वो भी यूएस चले गए, उसके बाद वो भी भूल गए। मैं भी भूल गया। लेकिन कैम से वो तो कंसिस्टेंटली मैसेज तो आते रहते, वो इग्नोर करते थे। आते समय उन्होंने आने के बाद उन्होंने देख पाता कि अरे सुधीर, वो जो 49,000 हमने निवेश किया था उसका कितना वैल्यू हो गया। सी, कंपाउंडिंग का चीजें अलग होती है। रियल रेट ऑफ रिटर्न पर एनम क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट इन डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। लेकिन 49,000 का 10 साल में हो चुका था मोर देन 4.5 लाख रुपीज। अंडरस्टैंड। इसलिए समय लगता है। अब सबको मालूम है कंपाउंडिंग का बहुत महत्व है, लेकिन कंपाउंडिंग तक लोग पहुंचते ही नहीं। क्यों? वाई? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आप पैसे कमा रहे हो, यू आर मेकिंग मनी राइट नाउ। जब आप पैसे कमा रहे हैं उस टाइम पे वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर वेरी केयरफुली, क्या आप आपके पैसे को समय दे रहे ग्रो होने के लिए? नहीं। तो कंपाउंडिंग ये मैथमेटिक्स है कि बिहेवियर है? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल इन टू दिस टॉपिक। सबको मालूम है, जल्दी सेव करना चालू करो, जल्दी इन्वेस्टेड, कंपाउंडिंग क्रिएट्स वेल्थ। लेकिन बहुत कम लोग उसको अचीव कर पाते हैं। व्हाई? इट्स वेरी सिंपल। कंपाउंडिंग इज नॉट जस्ट अ मैथमेटिकल फॉर्मूला, इट्स अ बिहेवियरल डिसिप्लिन। एक पावरफुल स्टेटमेंट बता देता हूं आपको। नोइंग कंपाउंडिंग क्रिएट्स अवेयरनेस। हाँ, कंपाउंडिंग होना बहुत जरूरी है। हाँ, अवेयर तो हो गया मैं। लेकिन लिविंग कंपाउंडिंग क्रिएट्स वेल्थ। इसका मतलब मैं आसान भाषा में समझा देता हूं। अब सबको मालूम है कि हेल्थ के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। अवेयरनेस, मीठा ज्यादा नहीं खाना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, अनशन पेट में डालना नहीं चाहिए, नींद अच्छी होनी चाहिए, पानी बहुत पीना चाहिए, ऑल दिस इज अवेयरनेस। लेकिन जब तक आप इसको इस्तेमाल नहीं करते, लेट्स टेक एन एग्जांपल। आप रात को 10-10 11-11 बजे हर दिन हेवी खाते हो, पानी नहीं पीते हो, हाँ, अल्कोहल लेते हो। व्हाट ऑल दिस इफ यू आर नॉट लिविंग, तो आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी। अब कंपाउंडिंग दोनों तरफ से होगा। अगर आपने हेल्थ को टेक केयर कर लिया तो अच्छा कंपाउंडिंग होगा। अगर मान लीजिए हेल्थ को इग्नोर कर दिया, आपने रेगुलर रूटीन नहीं किया, तो नेगेटिव कंपाउंडिंग होगा। कंपाउंडिंग दोनों जगह पे होता है। इट्स अ लॉ ऑफ नेचर। व्हाट इज कंपाउंडिंग? पैसे की भाषा में, आपने पैसा कमाया, सैलरी हो, बिजनेस हो, आपने उस पैसे को निवेश किया कहीं भी, फिक्स डिपॉजिट में या फिर म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक मार्केट में या फिर रियल एस्टेट में या दूसरे बिजनेस में, कुछ रिटर्न्स मिले। अब रिटर्न्स अगर आपने खा लिए तो खत्म। लेकिन उसमें से कुछ पार्ट आपने री इन्वेस्ट किया तो वो भी पैसा आपके लिए पैसा बनाते जाएगा। और इसीलिए जो ग्रोथ है ना, एकदम तगड़ा पावरफुली एक्सेलरेट होती है लाइफ में। वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डज कंपाउंडिंग वर्क? स्मॉल ग्रोथ। अगर मान लीजिए 10% के हिसाब से आपको रिटर्न मिला, 110 का आपका 100 का 110 हो गया, 110 वापस आपने री इन्वेस्ट किया ना, तो 121 होता है। सो कंसिस्टेंट ग्रोथ होती है, एक्सिलरेटेड ग्रोथ। एक बार लेवल आ उसका टाइम मिल गया ना, तो उसके बाद हमने कितना निवेश कर दिया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो अपना जो रिटर्न्स है, वो रिटर्न्स आपको रिटर्न देगा, दैट क्रिएट्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ। दिस इज लॉ ऑफ नेचर, ये कोई और नहीं है। मोर यू गिव टाइम फॉर ट्री टू ग्रो, मोर fruits we get in. I repeat, more we give time for a tree to grow, उतने ज्यादा हमको फल मिलते हैं। लेकिन बहुत इन्वेस्टर्स क्विट बिकॉज बिफोर कंपाउंडिंग एक्चुअली बिगिंस टू वर्क। अगर मान लीजिए आपने 1,000 रुपये निवेश कर दिया हर महीने में, 30 साल तक निवेश कर दिया,
30 years, 10% रिटर्न मिला। आपका टोटल निवेश बनता है 3,60,000 रुपीज, लेकिन 10% कंपाउंडिंग की वजह से आपका पैसा बनता है 22 लाख। यही 30 साल में अगर आपको 20% रिटर्न मिला, तो जहां पे 22 लाख रुपए है वहां पे आपको मिलते हैं 2,29 लाख रुपए। लेकिन यही अगर 22 लाख जो 2 करोड़ वाला जो इन्वेस्टमेंट है, वो अगर आपने 20वें साल में काट दिया ना, तो आपको सिर्फ 31 लाख मिलता है। अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। इसका मतलब सब कुछ लॉन्ग टर्म के लिए करना अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ कुछ पार्ट है ना, वो सीरियसली लॉन्ग टर्म में करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपाउंडिंग रिवॉर्ड्स बोथ वेज। जितना आप पेशेंस रखते हो, जितना आपका टाइम देते हो, जितनी कंसिस्टेंसी रखते हो ना, उतना आपको ज्यादा से ज्यादा कंपाउंडिंग रिवॉर्ड करता है। सिर्फ हमको टाइम के बारे में बात नहीं किया, सिर्फ टाइम ही नहीं दिया उसको, तो कुछ नहीं होगा। मैथमेटिक्स एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। मैं आपको लाइव मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स सिखा देता हूँ, लाइव। राइट। अगर मान लीजिए ये मैं SIP कैलकुलेटर की बात कर रहा हूँ, राइट, सिंपल लैंग्वेज में। अब SIP कैलकुलेटर यहाँ पे चलते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए मंथली आपने ए भी सिंपल वाला निकाल लेता हूँ, 1 सेकेंड, सिंपल वाला, राइट। अगर मान लीजिए आपने आपके लाइफ में हर महीने में 1,000 रुपया निवेश करना चालू कर दो, ओनली 1,000 रुपीज, ओनली वन, नॉट मोर देन दैट, 1,000 रुपीज, राइट। 30 साल तक किया, 1,000 रुपये पर मंथ कर दिया आपने। मंथली प्रीमियम आपका, अरे यार क्या हो गया, 20%, नहीं, 1 सेकेंड, ओके, आई थिंक वी शुड स्टॉप दिस। राइट, मैं दिखा देता हूँ आपको दूसरी जगह पे। 1 सेकेंड, पहले निकाल लेता हूँ, 1 सेकेंड, फर्स्ट मिनट रिमूव कर लेता हूँ। But this is very crucial. We need to understand this very carefully. वेरी वेरी वेरी, बिकॉज SIP का हम इंपॉर्टेंस क्यों करते हैं, बिकॉज हमको लगता है कि यार SIP ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर SIP बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हम करते क्यों नहीं? दैट इज मेजॉरिटी द क्वेश्चन अबाउट मनी, राइट। राइट। अभी देखिए, ये अगर मान लीजिए आपने 30 साल तक 1,000 निवेश कर दिया, आपका टोटल निवेश बनता है 3,60,000 रुपए, 10% का हिसाब से रिटर्न मिल गया ना, 22,60,000 रुपये। अगर देखिए 10% की जगह पे 20% में रिटर्न मिल गया ना, तो आपका यही पैसा बनता है 2,29 लाख रुपए। तो मजे की बात यह है कि नॉर्मली क्या होता है कि हमारे लाइफ में, यू ऑल एग्री विद मी, थोड़ा बहुत पैसा दिखने लगता है ना, तब बोलते हो यार ये पैसा ना, गाड़ी ले लेंगे, घर ले लेंगे, टीवी ले लेंगे, और 20वें साल में उसको तोड़ देते हैं। तो जहां पे 2,29 लाख रुपए होने वाले थे, जहां पे बनेंगे सिर्फ 31 लाख रुपए, यानी कि आपका डायरेक्ट नुकसान होता है 1,90,00,000 रुपए का। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब सबको मालूम है कि ये ऐसा है, सबको मालूम है, लेकिन करता कोई नहीं। क्यों? बिकॉज दैट्स अ मैथमेटिक्स नहीं है, दैट्स अ बिहेवियरल पैटर्न। तो मैथमेटिक्स इट्स इजी, मैंने आपको दिखा दिया, बहुत इजी दिखता है ना यार, कितना पावरफुल है। अगर ये इतना मैंने कर दिया होता आज तक, तो बहुत पैसा होता मेरे पास, लेकिन मार्केट फॉल हो गया, एग्जिट। पैसा खोने का डर, एग्जिट। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, नहीं मैं बड़ी गाड़ी लेना चाहता हूं, एग्जिट। तुरंत प्रॉफिट चाहिए, एग्जिट। ये जो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है ना, ये आपको आपके कंपाउंडिंग से आपको पीछे रोक रही है। तो दिस इज वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट। आप पैसा कितना कमाते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आई रिपीट। आप कितना पैसा कमाते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो पैसे का इस्तेमाल कैसे करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस्तेमाल करने के बीच में, आपको फाइनेंशियल सक्सेस मिलने के बीच में और आपके बीच में जो भी पैटर्न है, वो आपके बिहेवियरल प्रॉब्लम है, ये इन्वेस्टमेंट के प्रॉब्लम नहीं है। पेशेंस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, इमोशनल कंट्रोल आर द की इंग्रेडिएंट्स ऑफ गेटिंग कंपाउंडिंग। आपको कंपाउंडिंग चाहिए। सो टेल मी इन द चैट बॉक्स, आप में से कितने लोगों को सही में आपके पैसे के लिए कंपाउंडिंग चाहिए? तो बहुत पैसे बनाए, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। But this is very crucially important factor, my dear friends.
यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। लेकिन इसके कुछ एनीवेज है, इम्पेशंस, फ्रीक्वेंट बाइंग एंड सेलिंग, अर्ली विड्रॉल, यानी कि चेजिंग रिटर्न्स, इनकंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग। अगर आपने सही ढंग से देखा होगा, ये जो 5 प्रॉब्लम्स है ना, ये 5 प्रॉब्लम हमारे हैं, मार्केट के नहीं है। हमारी साइकोलॉजी वीक है, हम इमोशनल हो जाते हैं, हम फॉल प्रे हो जाते हैं गलत चीजों के पीछे। और जब आप पैसा निकाल देते हैं ना, वो इंटरप्शन होता है कंपाउंडिंग के पीछे। देन अगेन यू हैव टू रीस्टार्ट, अगेन यू हैव टू रीडू एवरीथिंग। दैट्स अ प्रॉब्लम। चलिए फिर ठीक है, देखते हैं जो आपका कंपाउंडिंग जिनको चाहिए वो कैसे बिल्ड करें। हाउ टू बिल्ड कंपाउंडिंग बिहेवियर। सबसे पहले आपके जितने भी सारे निवेश है, भले आप 1,000 रुपए हर महीने के करते हो, ऑटोमेट कर दो उसको। क्योंकि ये जो मगज है ना, मगज बहुत डेंजरस है। उस टाइम पे वो कहता है कि यार मेरे को नहीं करना है, अभी नहीं करना है, किसके लिए पैसे चाहिए, ना 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 ना, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम इट। जो भी आपका पैसा आता है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, मेक श्योर यू ऑटोमेट ऑल दिस इन्वेस्टमेंट्स। ऑटोमेशन कर दिया तो कंसिस्टेंसी होगी। अगर आपने देखा कि नहीं यार मेरे को वो सोचना नहीं है, थिंक लॉन्ग टर्म। मार्केट में क्या चल रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, इग्नोर ऑल द मार्केट नॉइज, बिकॉज यू आर डूइंग अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट गिव यू अ रुपी कॉस्ट एवरेजिंग विच इज इन फेवर ऑफ यू। जब मार्केट नीचे जाता, जितने नीचे जाता, ज्यादा शेयर से ज्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं, ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। कम आ गए तो ऊपर गया तो प्राइस बढ़ता है। बट यू नीड टू रिव्यू एनुअली। ऐसा नहीं है कि एक अगर निवेश कर दिया तो उसके उसके पीछे ऐसे ही छोड़ देंगे, कभी कभी भी मार्केट रिस्क। तो एनालाइज करना बहुत जरूरी है, जो गलत चीजों से बाहर निकलना जरूरी है। थिंक इन डिकेड्स नॉट इन मंथ्स। अगर आप मान लीजिए अभी 40s में, जैसे आई एम 58 राइट नाउ, मैं 58 में हूं, तभी भी जाके मुझे वो लॉन्ग टर्म के लिए सोचना बहुत जरूरी है। बिकॉज मैं मरने तो वाला हूं, लेकिन कब मरने वाला किसको मालूम है। अगर मैं 82 80 85 90 तक जिया तो यू नीड टू अंडरस्टैंड मार्केट विल फ्लक्चुएट, मार्केट विल चेंज, लेकिन आपके गोल्स चेंज नहीं होंगे। आई रिपीट, मार्केट विल फ्लक्चुएट, मार्केट विल चेंज, मतलब आपके गोल तो गोल ही है ना, वो फ्लक्चुएट नहीं होगी। आपके उसी समय पे उसी एज पे आपके पास वो आने वाले हैं। सो स्टे फोकस्ड। कुछ कॉमन मिस्टेक्स है हमारे जैसे लोग बार बार करते हैं, हमको वो सिखाया नहीं जाता। हमेशा हमको ना सब कुछ इमीडिएट चाहिए, आज डाला कल रिटर्न, आज डाला। इसी वजह से कितने सारे फ्रॉड्स होते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट फॉल हो गया तो बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट स्टॉप करते हैं। हर दिन पोर्टफोलियो देखने से पैसा बढ़ता नहीं है, इमोशंस क्रिएट हो जाता है। एक स्ट्रैटेजी आपने इस्तेमाल कर ली, लेकिन अगले दिन दूसरी कर दी, देयर इज नो कंसिस्टेंसी। और सबको लगता है यार ये कंपाउंडिंग है ना, सिर्फ पैसे के लिए होता है। नहीं नहीं नहीं, आपके हेल्थ के लिए, आपके हैबिट्स के लिए, आपके रिलेशनशिप्स के लिए, आपके बिजनेस के लिए, पैसे के लिए, ग्रोथ के लिए, सब जगह पे कंपाउंडिंग प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल। बिकॉज ये कोई फिनोमेनन नहीं है, इट्स अ लॉ ऑफ नेचर। कंपाउंडिंग इज एवरीवेयर। पैसा, स्किल्स, नॉलेज, हेल्थ, रिलेशनशिप, बिजनेस। अगर आपको एआई के बारे में मालूम नहीं, अगर आपने एआई के बारे में सीखना चालू कर दिया तो कुछ ही दिनों के बाद आपका नॉलेज कंपाउंड होगा। दोस्तों, यूनिवर्सल प्रिंसिपल यह है कि यू हैव टू कीप डेली स्मॉल इंप्रूवमेंट्स, क्वांटम क्वांटम, थोड़ा थोड़ा, ड्रॉप बाय ड्रॉप, 0.5% to 0.5%। कंसिस्टेंट एक्शन लेना बहुत जरूरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स तभी मिल जाएंगे। वेल का एक फॉर्मूला है, कंसिस्टेंसी, टाइम एंड कंपाउंडिंग। मैं आपको एक बहुत पावरफुल इमेज दिखाने वाला हूं। The biggest secret of compounding is not having high returns. Understand this very carefully to the basics of your investments. अगर एक स्टॉक ने आपको 25% रिटर्न दे दिया लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है तो कम हो जाएगा, बिकॉज दैट माइट बी a spurt. But staying invested
and give time for money to grow. That's the biggest secret. अब ये इमेज देख लीजिए. अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने कहा कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड. ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट. ही हु डजंट पेज इट. ये वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला एक सिंपल है. आपका प्रिंसिपल है, आपका रिटर्न्स कितना है. अब रिटर्न्स मायने नहीं रखता, बिकॉज ये टाइम है ना, टाइम जो टी है ना, वो मायने रखता है, बिकॉज हर एक व्यक्ति उस टाइम को इग्नोर करता है. बिकॉज देयर इज अ टाइम वैल्यू ऑफ मनी. द मोर यू डिले, मोर यू लूज इट. फाइनेंशियल प्रोग्रेस का एक तगड़ा फॉर्मूला है. आपके पास पैसे मिलते हैं, पॉजिटिव कैश फ्लो लो, रेगुलरली निवेश करो, आपका नेटवर्क ग्रो करो, क्योंकि तभी तो जाके आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी. इस सेशन का की टेकअवेज क्या है? फिक्स रिटर्न्स प्रोवाइड स्टेबिलिटी, बट ग्रोथ इन्वेस्टमेंट क्रिएट्स लॉन्ग टर्म वेल्थ. क्यों? बिकॉज यू गिव टाइम फॉर योर मनी टू ग्रो. द पावरफुल प्रिंसिपल इज टेम्पररी कंफर्ट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज द लॉन्ग टर्म फ्रीडम. यानी कि अगर मान लीजिए आपने निवेश कर दिया है कहीं जगह पे, आपको लगा आपकी गाड़ी अच्छी है, लेकिन नई गाड़ी है, दूसरे ने ले ली है, तो कंफर्ट के लिए हम अपना लॉन्ग टर्म फ्रीडम को कॉम्प्रोमाइज करते हैं. फाइनेंशियल फिटनेस का रोल क्या है? फाइनेंशियल फिटनेस बिल्ड्स अवेयरनेस. आपको करना क्या चाहिए? स्ट्रक्चर, हाउ टू डू इट, एंड डिसिप्लिन, डूइंग इट रिपीटेडली. What financial fitness focuses on? Building strong systems, build great money habits, control emotions, execute those powerfully. The core principle is your inner world creates your outer world. Your behavior gives you a result. जैसे मैं हमेशा कहते आ रहा हूं कि फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अ मैथ्स प्रॉब्लम, इट्स अ माइंडसेट अलाइनमेंट प्रॉब्लम. दैट इज द रियल एजुकेशन. Friends, I'm confident that this Sunday Money class is helping you a lot. That's why I see so many repeated viewers for this particular live session. So I need your help to spread this to your friends and connects. जैसे ही ये वीडियो YouTube के ऊपर लाइव होता है, मेक श्योर यू शेयर दिस विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, ताकि उनको भी समय मिले कि उनके खुद के साइकोलॉजी ऑफ मनी एंड सक्सेस के ऊपर काम करें और उनका जो पोटेंशियल है ना, वो अचीव करें. शेयरिंग is caring. That's the one more very important question to ask yourself. कंपाउंडिंग के लिए टाइम मिला, लेकिन कंपाउंडिंग को टाइम देने से एक्चुअल डिफरेंस होता कैसे है? यही टॉपिक है हमारा सेशन नंबर 35 में. पावर ऑफ स्टार्टिंग अर्ली. कंपाउंडिंग का आपके जीवन में इफेक्ट और इम्पैक्ट कैसे होता है? We believe strong financial future starts with strong foundation. This is same everywhere. अगर मान लीजिए एक ट्री ने शैलो रूट्स कर दिए, तो जैसे तेज हवा आ जाएगी वो पेड़ गिर जाएगा. ऑन द सिमिलर हैंड, बिल्डिंग का अगर फाउंडेशन वीक है तो बिल्डिंग गिर जाएगी. लेकिन आपको अगर स्ट्रांग फ्यूचर बनाना है, फाइनेंशियल फ्यूचर बनाना है, तो आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा. थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग फ्रेंड्स. अगले संडे के दिन ठीक 10 बजे मिलते हैं हम लोग. लेट्स टुगेदर मेक इंडिया अ फाइनेंशियली एनलाइटन एंड प्रॉस्परस. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट संडे sharp 10 a.m. on Zoom for a new fresh topic on the Sunday Money class. Thank you so much.